Which of the following is concerned with the breadth and depth of the coverage of atoms in a course? एक कोर्स के अंदर कौन सी एटम्स को हम कैसे कवरेज करते हैं, उसकी डेप्थ के अंदर, ब्रीथ के अंदर कैसे जाते हैं। तो जहाँ पे डेप्थ और ब्रीथ आ जाए, डेप्थ और ब्रीथ, वहाँ पे हम स्कोप एंड सीक्वेंस चेक करते हैं, इसका स्कोप क्या है और किस सीक्वेंस के अंदर हम इसको एटम्स को लेके आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट फॉर द टीचर। अब यहाँ पे जी टीचर्स को इन्फॉर्मेशन का, टीचर का सोर्स क्या है और टीचर को वो कैसे जो सपोर्ट देता है। अगर तो खाली इन्फॉर्मेशन होती तो हम कोई और यूज़ कर लेते, गाइड बुक वगैरह, लेकिन यहाँ पे वो साथ सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट जो है वो प्री प्लान मटेरियल के थ्रू मिलती है टीचर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर लेआउट, टाइप, स्टाइल, ग्राफिक्स एंड ओवरऑल फॉर्मेट। तो जो कोर्स का फार्मेट जब आप बनाते हैं तो कोर्स का फार्मेट जो होता है जिसके अंदर स्टाइल है, आपने इमेजेस ऐड करने हैं, आपने टाइप्स देखनी, उसका लेआउट कौन सा होना चाहिए, तो सारा कुछ डिज़ाइनर करता है। डिज़ाइनर को कंटेंट दे दिया जाता है, उससे फिर वो आपका कोर्स जो है वो डिज़ाइन करता है। कौन सा सिलेबस इज़ बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कम्पिटेंस। वो कौन से सिलेबस हैं जो आपके कम्पिटेंस को स्पेसिफाई करते हैं। तो कॉम्पिटेंसी है तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस सारे हैं। फिर कहते हैं नॉट इट्स ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक इंटरप्राइज। वो कहता है साइंटिफिक इंटरप्राइज नहीं है, बट जजमेंट कॉल इन करिकुलम डिज़ाइन। कि जजमेंट कॉल हम कब करते हैं, कैसे जज करते हैं अपने करिकुलम डिज़ाइन को। तो गोल चेक करते हैं कि हमारा जो गोल है, ऑप्टिमल जो गोल हमारा है वो है क्या, हम चाह क्या रहे हैं, तो फिर हम उसको जज करते हैं गोल को। फिर है जी कॉमनेस्ट फॉर्म्स ऑफ टीचिंग मटेरियल। जो कॉमन फॉर्म है टीचिंग मटेरियल की वो टेक्स्ट बुक्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिस्क्रिप्शंस ऑन द टारगेट्स दैट स्टूडेंट्स शुड बी एबल। तो वो कहते हैं जब टारगेट करते हैं आप स्टूडेंट्स को किसी डिफरेंट डोमेन या कंटेंट के थ्रू के इस टारगेट को मैंने ये चीज़ें पढ़ानी हैं, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स को हम डिफरेंटली टारगेट करते हैं। तो जब टारगेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड सेट करना। तो स्टैंडर्ड्स हम सेट कर देते हैं कि ये चीज़ें कोई करेगा तो उसका स्टैंडर्ड ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फसाइज ऑन द मीनिंग ऑफ मैसेज। मैसेज के ऊपर कौन जो है वो एम्फसाइज करता है। एंड द लार्ज क्वांटिटी ऑफ इनपुट, और जिसके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ इनपुट भी होती है, तो वो मीनिंग के ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो वो मीनिंग फोकस्ड इनपुट होगी। The use of a classroom defines the relationship between the course book, learners and teacher। अब इन क्लासरूम डिफ़ाइन करता है जी रिलेशनशिप किस किस का, जी कोर्स बुक का, जो कोर्स पढ़ाया जा रहा है, किन को पढ़ाया जा रहा है और कौन पढ़ा रहा है। इनका जो रिलेशनशिप है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के अंदर आपको मिलेगा। इंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर कि आपने कैसे पढ़ाना, आपका जो तल्लक होगा, रिलेशनशिप होगा, वो कैसा होगा क्लासरूम में। द प्रीवियस नॉलेज डैट इज़ बॉट टू सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग कम्स फ्राम। तो वो कहता है जो पहला आपके पास नॉलेज होता है सेकेंड लैंग्वेज का, वो कहाँ से आता है, फ्राम द लर्नर्स ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। जो पहली लैंग्वेज के लोग होते हैं उनका जो नॉलेज हम लेके आते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर हम एक नई लैंग्वेज बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच प्रोजेक्ट्स दैट इज़ फोकस ऑफ टीचिंग इज़ ऑन अथेंटिक कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे आगे अथेंटिक कम्युनिकेशन और एक्सटेंसिव। तो जहाँ पे अथेंटिक कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन हो रही है जी, तो ये कम्युनिकेटिव से रिलेटेड है, चाहे वो अथेंटिक है चाहे वो एक्सटेंसिव है। शुड बी readily available for the learners before starting the course। कोर्स स्टार्ट करने से पहले लर्नर के पास क्या चीज़ होनी चाहिए, लर्नर्स को क्या चीज़ प्रोवाइड की जाए तो उसको रीड कर सके। तो वही कोर्स बुक, कोर्स की जो बुक है वो अब स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जी ले लें, उसको पढ़ लें। कोर्सेज तो लेक्चर जो बाद में शुरू होते हैं। When designing and format a lesson, जब आप डिज़ाइन और फॉर्मेट कर रहे हो एक लेसन को, द करिकुलम डिज़ाइनर शुड कंसीडर। जो करिकुलम को डिज़ाइन कर रहा है उसको इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो देखने पड़ते हैं कि किस इन्वायरमेंट के अंदर ये जो सिलेबस है या ये जो मैं चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ ये कहाँ पे लेसन पढ़ाया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द सिस्टम स्कूल। ये कौन सा जी सिस्टम स्कूल को रेफ़र करता है। हैज़ अ प्लेस टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रैक्टिस। क्वालिटी प्रैक्टिस की जो है ये मैं क्वालिटी इंश्योरेंस के अंदर मिलती है कि आप जो कोर्स बना के आगे डिलीवर कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी क्या है। डज नॉट मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ लर्नर्स इन लैंग्वेज क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर तो कौन सी डाइवर्स नीड्स जो है वो क्लासरूम के अंदर जो मीट नहीं करती, तो वो जी सिंगल कोर्स बुक, बाकी डिक्शनरी भी
Once a course has been planned and organized, it has to be described in terms of scope and जब आप कोई प्लान कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे कोई भी कोर्स, तो उसको हम फिर डिस्क्राइब कैसे करते हैं? सीक्वेंस प्लान, कि सीक्वेंस क्या होगा उसका, पहला चैप्टर है, फिर सेकंड है, चैप्टर के अंदर हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, तो वो सीक्वेंस के तहत सारा होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर कंसर्न विद द व्हाट गोज इनटू द लैंग्वेज कोर्स। वो कहता है जी कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि आपने लैंग्वेज कोर्स जब बना रहे हैं तो उसके अंदर क्या ऐड करना है, एंड द ऑर्डर, और फिर उन चीज़ों का ऑर्डर क्या होना चाहिए कोर्स के अंदर आपका अपेयर होता है। तो कंटेंट एंड सीक्वेंस है कि कौन सा कंटेंट आप करते हैं और किस ऑर्डर में वो होता है, क्या हो रहा है कंटेंट, ऑर्डर किस ऑर्डर में हो रहा है, सीक्वेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस रैदर देन लर्निंग आउटकम। एक्सपीरियंस के ऊपर हम डिस्क्राइब करते हैं कि लर्न करेंगे, एक्सपीरियंस करें, आउटकम्स नहीं। तो प्रोसेस ऑब्जेक्ट्स हैं। स्टडी सेल्फ इन्वॉल्व, जो स्टडी सेल्फ स्टडी आप करते हैं, इज स्टडी ऑफ अ प्रोग्राम, प्रैक्टिस एंड वैल्यूज एज पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एवुलेशन। नीड्स टू मेक इन्फॉर्म जजमेंट अबाउट टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग मटेरियल। कहता कौन सी नीड्स जो हमें इन्फॉर्म करते हैं जजमेंट अबाउट टेक्स्ट बुक्स के बारे में, तो वो टीचर्स की हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज इनपुट, कौन चीज़ है वो सर्व करती है एज इनपुट इन अ लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम एंड प्रोवाइड सप्लीमेंट्री सपोर्ट। सप्लीमेंट्री उसको बाद में सपोर्ट देता है, वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है जो टीचर को सपोर्ट देता है। जहाँ पे भी टीचर को सपोर्ट देने की बात आई तो वो इंस्ट्रक्शन मटेरियल वहाँ पे यूज़ होता है। द प्रिंसिपल ऑफ टाइम ऑन टास्क emphasizes that teachers should spend maximum time using and focusing on। तो वो कहते हैं जी मैक्सिमम टाइम हम किसके ऊपर करते हैं? टारगेट लैंग्वेज को टारगेट करने के लिए। इन नीड एनालिसिस द इंफॉर्मेशन obtained is often dependent on the type of, किसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है जी, वो आपके प्रोसीजर जो आप सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। कैन बी सर्व एज द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कौन सर्व करता है? टू असेस प्रपोजल्स फॉर न्यू इनिशिएटिव और प्रोग्राम्स। इंस्टीट्यूशन के अंदर एक ना तो मिशन स्टेटमेंट होती है जो आपको रेफरेंस देती है कि आपने प्रपोजल्स कौन सा असेस करना है। इज अ सेल्फ कंटेन लर्निंग सीक्वेंस दैट हैज़ इट्स ओन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। सेल्फ कंटेन जो होता है वो होता है इंस्ट्रक्शनल ब्लॉक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डील्स विथ लैंग्वेज फोकस लर्निंग ऑन द वोकैबुलरी एंड ग्रामर। ग्रामर और वोकैबुलरी के ऊपर कब हम फोकस करते हैं? जब हम डेलिब्रेट लर्निंग कर रहे होते हैं। रिक्वायर मोर डिटेल प्लानिंग वाइल प्लानिंग द कोर्स स्ट्रक्चर। वो कहता है जी डिटेल प्लानिंग कब हम करते हैं? जब हम कोर्स प्लानिंग का स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो उसके लिए डेवलपिंग इंस्ट्रक्शंस ब्लॉक, इंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स जब डेवलप कर रहे हो तो तब हमें ज़्यादा डिटेल में प्लानिंग करनी होती है।